नमस्कार, बहुत स्वागत कर रहा हूं आप सभी का। आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर सुरक्षा बलों का करारा प्रहार। 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर हुए। बीजापुर में 26, कांकेर में 4 शव बरामद किए गए। कांकेर में मुठभेड़ के बाद हुई जवानों की वापसी। मारे गए नक्सलियों के शव लेकर लौटे जवान। मुठभेड़ के दौरान हथियार भी बरामद किए गए। बस्तर में मिली बड़ी सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। का जवानों के साहस को नमन। जवानों को मिली सफलता से गदगद हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा। कहा, बीजापुर में हुई मुठभेड़ में जवानों को मिली सफलता। डीआरजी के जवान और बीजापुर की सभी टीमों को बधाई। ग्वालियर चंबल को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सौगात। 18 कंपनियों के भूमि पूजन और शिलान्यास। मुरैना में तो 11 और ग्वालियर में 7 फैक्ट्रियों के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। बीजेपी मनाएगी छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस। बिहार दिवस को लेकर कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कसा तंज। कहा, हिम्मत है तो बीजेपी बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाकर दिखाए। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान। का कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक का हुआ शुभारंभ। 21 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी मीटिंग। मोहन भागवत कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में माओवादियों के शव बरामद किए गए। 14 महिला समेत कुल 26 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद हुए। रायपुर में बीजेपी बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी का बयान। नितिन नबीन ने कहा, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का भगवा लहराएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक हुई। संगठन प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिली। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे आयकर विभाग। प्रतीकात्मक सोने के बिस्किट लेकर पहुंचे आईटी विभाग। उमंग सिंघार ने कहा कि सौरभ शर्मा मामले में आईटी से कांग्रेस ने शिकायत की है, जांच की मांग की है। रायपुर विधानसभा में हुआ विश्व वानिकी दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। विधानसभा में विधेयकों पर चर्चा हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक। मीसाबंदियों को सम्मान देने के संबंध में है प्रावधान। जीतू पटवारी के भेदभाव करने के आरोप पर मंत्री तुलसी सिलावट का बयान। कहा, हमारी सरकार किसी से कोई भेदभाव नहीं करती। हमारी सरकार सभी विधायकों से एक जैसा व्यवहार करती है। नक्सलियों के खात्मे के बाद वापस लौटे जवानों में दिखा उत्साह। जमकर लगाए भारत माता के नारे। आईपीएस संदीप पटेल भी जवानों के साथ मौजूद रहे। जीतू पटवारी के तुष्टीकरण वाले बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। बीजेपी सामंजस्य से काम करती है, कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला। 15 महीने की कांग्रेस सरकार में बीजेपी के विधायकों के साथ भेदभाव पर उठाया सवाल। कांग्रेस विधायकों को दी नसीहत। का विकास निधि को जनहित मुद्दों में लगाएं। मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज को लेकर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। ऑफिस प्रणाली को लेकर सभी विभागों में गाइडलाइन जारी हुई। सभी आवेदन ऑनलाइन देने पर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। ऊर्जा मंत्री और उच्च शिक्षा विभाग पर कार्रवाई न करने के लगाए आरोप। भोपाल में विधानसभा सत्र के दौरान हंगामे के आसार। अधूरे विकास कार्यों को लेकर सदन में हुई चर्चा। भोपाल विधानसभा में गरमाया सौरभ शर्मा केस का मुद्दा। कांग्रेस विधायक इनकम टैक्स ऑफिस जाकर करेंगे मामले की शिकायत। सबूत देकर करेंगे जांच की मांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 17वां दिन। सदन में लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक लाई सरकार। प्रश्नकाल में बिल पर हुई चर्चा। 24 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा। विधानसभा की रजत जयंती के कार्यक्रम में होंगी शामिल। रायपुर कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म हुई। 3 घंटे तक चली बीजेपी की मीटिंग। पार्टी की आगामी कार्य योजना को लेकर हुआ मंथन। इंदौर के गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में हुआ रैगिंग का विरोध। 13 सीनियर्स पर की गई कार्रवाई के खिलाफ विरोध की कार्रवाई। छात्रों ने कहा, रैगिंग के आरोप पूरी तरह से गलत। एबीवीपी द्वारा रामानुजनगर महाविद्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रभारी प्राचार्य को हटाने की मांग की गई। कोरोना काल के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित हुए। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी कर्मवीर पदक से सम्मानित किए गए।
रायपुर में आरआई की पदोन्नति परीक्षा में 22 सगे संबंधियों के आसपास रोल नंबर थे। इस मामले में ईओडब्ल्यू जांच करेगी। देवास में पुलिस पेंशन संघ ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन दिया है। पुलिसकर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सिंगरौली नगर निगम में लगातार लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप। विपक्षी दल के पार्षदों ने नगर निगम के गेट के सामने धरना दिया। छत्तीसगढ़ में यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रयास जारी है। इसी बीच दुर्ग में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस सेवा की शुरुआत हुई। उज्जैन के संस्कृत विश्वविद्यालय में भारत शब्द का होगा इस्तेमाल। दस्तावेजों पर इंडिया की जगह भारत उपयोग होगा। पर्यावरण संरक्षण विभाग, एसडीएम और खनिज विभाग की कार्रवाई। चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस की जांच। जहरीली गैस और धूल डस्ट से लोगों को हुई थी परेशानी। डिंडोरी बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि सीएम के काफिले में जबरन घुसे थे। मुंगेली जिला कांग्रेस के मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। नवनीत शुक्ला को जिम्मेदारी दी गई। महादेव सट्टा ऐप के आरोपी को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया। केंद्रीय जेल में गांजा और मोबाइल मिलने के बाद अफसरों पर कार्रवाई हुई। बालोदा बाजार में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ग्राम सचिव संघ बैठे हुए हैं। बीजेपी द्वारा मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने पर हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी। सक्ती में NH49 पर बना नया टोल गेट बना मुसीबत है। स्थानीय लोगों को भी देना पड़ता है टोल टैक्स। कलेक्टर ने कहा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। भोपाल में कलेक्टर ने गेहूं पार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। बैरसिया के गेहूं पार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजनांदगांव में म्यूल बैंक खाताधारकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अलग अलग मामले में म्यूल खाताधारक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सूरजपुर में म्यूल अकाउंट संचालकों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाडरवारा में पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हुई धोखाधड़ी का मामला। साइबर कैफे के संचालक पर लगे आरोप। बिलासपुर के सेक्टर डी कॉलोनी में चला निगम का बुलडोजर। अवैध रुपए से की जा रही थी प्लांटिंग। व्यावसायिक उपयोग के लिए दलाल बेच रहे थे अवैध प्लॉट। नीमच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पड़ोसी ने बच्चे को अकेला पाकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। रीवा में इंस्टाग्राम लाइव में हुई आत्महत्या। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपनी पत्नी और सास को जिम्मेदार ठहराया। अलीराजपुर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। इंदौर में एक युवती को गोली मारने का मामला सामने आया। एक मकान में पार्टी करने के दौरान ये कांड हुआ। युवती को अस्पताल में छोड़कर दोस्त फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोपाल में महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत हो गई। महिला के हाथ पर मिले इंजेक्शन के निशान। डॉक्टर पति पर परिजनों को शक है। पुलिस जांच कर रही है। रायसेन में धान से भरी ट्रॉली पलट गई। तेज रफ्तार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। सड़क पर धान फैलने से किसान को भारी नुकसान हुआ। गुना के जेपी यूनिवर्सिटी के छात्र ने सुसाइड की है। हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदा छात्र। सुबह 5 बजे आत्महत्या को अंजाम दिया। माओगंज के गडरा में युवक की हत्या का मामला सामने आया। ब्राह्मण समाज ने किया बंद का आह्वान। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कड़ी सजा और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। सीहोर में तहसीलदार कार्यालय में भारी लापरवाही सामने आई। दफ्तर समय पर नहीं पहुंच रहे अधिकारी। काम करने के लिए लोग चक्कर काटने को मजबूर हैं। इंदौर में लसूड़िया क्षेत्र में युवती ने खुद को गोली मार ली। ग्वालियर की रहने वाली है युवती। घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी। मुंगेली में 39 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कई घंटे बाद भी युवक का शव बरामद नहीं हुआ है। स्पेशल टीम द्वारा शव की तलाश की जा रही है। इंदौर में युवती की आंख में गोली लग गई। दोस्तों ने देर रात कराया था भर्ती। गोली कैसे लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। शहडोल में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवती के रिश्तेदार ने शादी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। युवती ने मामले की शिकायत महिला थाने में की। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। नशे का कारोबार करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में परीक्षा केंद्र बनाने का विरोध प्रदर्शन किया गया। निजी कॉलेजों में बनाए गए परीक्षा केंद्र 97 केंद्रों का छात्र और NSUI कर रहे हैं विरोध। भिंड में 2 गुटों के बीच लाठियां चली। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 3 लोग घायल हुए।
सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। खाना खा रहे कर्मचारी की नजर जब सांप पर पड़ी तो अफरा तफरी मची, जिसके बाद तुरंत सांप का रेस्क्यू किया गया। रायसेन में कोयले से भरे ट्रक और स्कॉर्पियो में भिड़ंत हुई है। स्कॉर्पियो सवार 5 लोग और ट्रक ड्राइवर घायल हुआ। रायसेन में विद्युत कार्य कर रहे लाइनमैन को करंट लग गया। मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बरेली उप जेल में डीपी पर चढ़कर काम कर रहा था कर्मचारी। कोरबा में राइस मिल की दीवार गिर गई। 2 मजदूरों की मौके पर मौत हुई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दमोह में मौसम ने करवट ली है। तेज धूप के बाद जमकर बादल बरसे हैं। भारी बारिश के दौरान ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ाई। जशपुर में तेज गरज के साथ जमकर हुई बारिश। करीब आधे घंटे तक बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सिंगरौली में बेमौसम बरसात होने से फसलों को नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिन से रिमझिम बारिश हो रही थी। सराय इलाके में जमकर ओले गिरे। पन्ना के पवई और शाहनगर में हुई ओलावृष्टि, गेहूं और चने की फसल को नुकसान हुआ। 1 घंटे तक ओले गिरने की बात सामने आई। अंबिकापुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश भी हुई है। पश्चिम विक्षोभ की वजह से मौसम का मिजाज बदला। पेड्रा के ग्रामीण इलाकों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इलाके में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश से लोगों को राहत मिली। बलरामपुर में मौसम में बदलाव के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। बर्फ की चादरों से ढका लहसुन पाट का इलाका शिमला की तरह दिख रहा है गांव का नजारा। गरियाबंद में नक्सलियों को लगा एक और झटका। सुरक्षा बलों ने काली कमाई का खुलासा किया है। पंडरी पानी इलाके में 8 लाख रुपए जब्त किए गए। रायपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग से लूटपाट की गई। गाड़ी से आए बदमाशों ने पैसे लूटे और अंगूठी भी लूट गए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिजली बिल जमा नहीं करना महंगा पड़ा है। बिजली कंपनी की बकायेदारों पर कार्रवाई की गई है। 300 से ज्यादा बाइक, फ्रिज जब्त किए गए। शहडोल में नशे में धुत ट्रक चालक ने यात्री बस को ठोकर मार दी। रेलवे पुल से नीचे गिरने से बाल बाल बची बस बड़ा हादसा होने से टला। अलीराजपुर में गेहूं की फसल में आग लग गई। 100 क्विंटल से ज्यादा अनाज का नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। डिंडोरी में 1 हफ्ते बाद कब्र से निकाला गया युवक का शव। मृतक की बहन ने जताया था हत्या का आरोप। अब नए सिरे से करेगी पुलिस जांच। डिंडोरी में 1 हफ्ते बाद कब्र से निकाला युवक का शव। बहन ने जताई हत्या की आशंका। मौत की वजह ज्यादा शराब पीना बताई गई। पुलिस और विभाग की टीम जांच करेगी। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में बड़ा अपडेट। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान हुई। 26 में से 18 नक्सलियों की शिनाख्त की गई। पेड्रा में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने की अनूठी पहल देखने को मिली। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने खुद झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सूरजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। पैसे लेन देन की खबर के बाद हटाई गई प्रभारी प्राचार्य अंजलि कस्य। सूरजपुर महाविद्यालय में किया गया अटैच। सुकमा में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। महिला इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। रीवा के पैकुटपुर थाना क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। गाड़ी चालक घायल हुआ। शराब के नशे में था चालक। कोरबा में नाबालिग लड़कियां देह व्यापार में ढकेलने के लिए मजबूर हो रही हैं। अधिकारियों ने इसके विरोध में ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी ने ज्ञापन दिया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में नया मोड़ आया है। यश शाह नामक युवक ने नाबालिग युवक के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी। विशेष को लोगों इंस्टाग्राम पर किया फॉलो कर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने उत्पादन से अधिक धान की खरीदी की। विधानसभा में अजय चंद्राकर ने पेश किया अशासकीय संकल्प। हेलमेट, सीट बेल्ट अनिवार्य करने के लिए लाया गया अशासकीय संकल्प। सतना के ग्राम पंचायत सोहेला में रोजगार सहायक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई की। राजनांदगांव में 40,000 लीटर शराब को नष्ट किया गया। 13 सालों से हजारों लीटर शराब के नष्टीकरण का मामला लंबित था। कोरिया में हुआ बड़ा एक्सीडेंट। हाईवा और ट्रेलर में हुई आमने सामने की टक्कर। ट्रेलर चालक को आई सर और पैर में गंभीर चोट। रायपुर में खड़ी कार में आग लगी। खमतराई थाने के बाहर की यह घटना। आगरमालवा में महिला किसान के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। महिला पर गंदगी डाली। रेस्टोरेंट में कपड़े साफ करने के दौरान रुपए की थैली लेकर बदमाश रफ्फू चक्कर हो गई। सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई।
बेमेतरा में सिद्धि माता मंदिर में दी जाती है बकरों की बलि। होली के दूसरे दिन से 13 दिनों तक दी जाती है बलि। इस प्रथा को बंद करने के लिए लगातार मांग की जा रही है, आंदोलन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का हुआ समापन। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने दी जानकारी। 17 बैठकों में कुल 111 घंटे चर्चा हुई। विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित की गई। विधानसभा कार्रवाई के दौरान राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भावुक हो गए। बेटे पर हुई कार्रवाई को लेकर भावुक हुए मंत्री जी। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी हुआ निर्देश। नक्सलवाद पर अमित शाह का बड़ा बयान। का 2026 तक होगा नक्सलवाद का सफाया। टेक्नोलॉजी के जरिए खत्म करेंगे नक्सलवाद। एक भी नक्सली को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।